हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ए डी बी सी एफ तीन समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं ए बी सी और डी एफ बिंदुओं पर काटती है। यदि ए बी बराबर में बी सी बराबर में 4 दे रखा है तो डी अनुपात ई एफ का मान निकाले। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का एक गुणधर्म होता है। ठीक है, त्रिभुज में एक प्रमेय भी बोल सकते हैं जिसको हम थेल्स प्रमेय बोलते हैं। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर इस तरह से कोई त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज को हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी, और इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को काटती हुई एक रेखा खींची जाती है। मतलब इस तरह से ये रेखा आ गई, इसको नाम दे देते हैं डी और ई। यहाँ पे बी सी समांतर हो जाएगा डी ई के, तो ये डी जो जिन भुजाओं को काटती है वो समान अनुपात में काटेगी। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ए बी ए डी बटा में डी बी ये बराबर हो जाएगा ए ई बटा में ई सी, इस तरह से भी कह सकते हैं। और दूसरा हम लोग अगर इसमें इस तरह से भी कह सकते हैं ए डी बटा में ए बी, चूंकि ये दोनों त्रिभुज कौन सा ए डी ई और ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज आपस में हम लोग कहेंगे कि समरूप भी होंगे। क्यों? क्योंकि एक कोण तो इनमें उभयनिष्ठ है और समांतर भुजाएं काट रही है, मतलब ये संगत कोण है। तो ये अपने पास समरूप त्रिभुज होने के कारण ए डी बटा में ए बी के बराबर भी हो जाएगा और ए ई बटा में ए सी के बराबर भी ये हो जाएगा। दोनों में से मैं इस सूत्र को काम में लेने वाला हूँ। ठीक है जी, तो देखिए जो सवाल में कह रहा है वो हम लोग बना लेते हैं। जैसे तीन रेखाएं दे रखी है जो समांतर है। ठीक है, पहली रेखा ये मान ली, दूसरी रेखा ये इस तरह से मान ली, इसको सही से बना देते हैं। और तीसरी भुजा हम लोग ये यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं। देखिए, ठीक है, ये समांतर रेखाएं हमने बना दी। इसको मैं एल नाम दे देता हूँ, इसको एम नाम दे देता हूँ और इसको एन नाम दे देता हूँ। अब ये दो तिर्यक रेखाएं इनको काट रही है। ठीक है, पहली तिर्यक रेखा ये वाली हो गई और दूसरी तिर्यक रेखा ये वाली हो गई। ठीक है जी, अब देखिए इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स, इसको नाम दे देता हूँ वाई। इसके बाद ये भी बोला है कि ये तिर्यक रेखा यहाँ पे जिन बिंदुओं पर काट रखी है उनको नाम भी दे रखे हैं। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। इसी तरह ये वाला डी बिंदु हो जाएगा, ये वाला ई बिंदु हो जाएगा और ये वाला एफ बिंदु हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ये ए बी बराबर में बी सी बराबर में 4 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले तो ए को मिलाएंगे एफ से, ए को एफ से मिलाएंगे। तो ये यहाँ पे किसी एक बिंदु पर काटेगा जिसको मैं जी नाम दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया ए बी ए सी एफ, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी एफ में, त्रिभुज ए सी एफ में हम लोग लगाएंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये बीजी समांतर हो जाएगी सी एफ के, क्योंकि ये इसी एक समांतर भुजा का एक भाग है। तो लिखेंगे यहाँ पे बीजी समांतर है सी एफ के। पहले तो हम लोग बना देते हैं। देखिए इस तरह से ये त्रिभुज बना और इसका मान ये ए है, ये सी है, ये एफ है। फिर हम लोग इसको भी बोल देते हैं ये बी है, ये जी है, ये बी है और ये जी है। तो कुल मिला के बी जी समांतर है सी एफ के, तो थेल्स प्रमेय इसमें लगाएंगे। तो यहाँ से ए बी बटा में बी सी ये बराबर बन जाएगा ए जी बटा में जी एफ, और ये दे रखा है 4 बटा में 4, मतलब कि 1 के बराबर ये दे रखा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे एफ डी ए। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एफ डी ए में, त्रिभुज एफ डी ए में हम लोग जानते हैं, पहले तो त्रिभुज को बना लेते हैं। देखिए इस तरह से ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये भुजा ये शीर्ष एफ है, ये डी है, ये ए है। तो यहाँ पे बनेगा ये एफ है, ये डी है और ये ए है। अब देखिए डी की तरफ अपने को दे रखा है क्या, डी की तरफ ई दे रखा है और ए की तरफ जी दे रखा है। तो यहाँ पे पहले तो रेखा बनाएंगे हम लोग, तो ये इस तरह से बन जाएगी और रेखा में ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा जी। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ई जी और डी ए आपस में समांतर है, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के ही भाग है। तो पहले तो लिखेंगे ई जी समांतर है डी ए के,
फिर देखिए यहाँ पे थेल्स पर में भी लगा देंगे, तो एफ ई बटा में डी ई, ये बराबर हो जाएगा किसके, एफ जी बटा में जी ए। अब देखिए हमने पहले ही निकाला है कि ए जी बटा में जी एफ बराबर है 1 के। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए जी बटा में जी एफ बराबर है 1 के। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो जी एफ बटा में ए जी, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो देखो जी एफ एफ जी के बराबर है और जी ए जी के बराबर है, तो ये 1 के बराबर दे रखा है, तो पूरा मान ही 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एफ ई बटा में डी ई है, ये बराबर किसके हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और हमें क्या पूछा था, एफ ई और डी, देखो हमारे पास एफ ई अनुपात डी ई, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इनको हम लोग बदल भी दे, जैसे हमने इसको उल्टा किया वैसे इसको उल्टा कर सकते हैं। तो डी ई अनुपात एफ ई, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। और इनका अनुपात ही केवल हमें पूछा था, जो कि बराबर आ गया 1, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।